नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, selection.max फाइल को ओपन करते हैं। आज हम ऑब्जेक्ट को हाइड या फ्रीज कैसे किया जाता है ये जान लेंगे। पिछले लेक्चर में अदर ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने के लिए आइसोलेट सिलेक्शन का उपयोग हमने जान लिया था। आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए भी आइसोलेट मोड एक्टिवेट कर सकते हो। आज हम एक दूसरे मेथड के बारे में पता करेंगे। स्फीयर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करते हुए हाइड सिलेक्शन पे क्लिक करो। ये स्फीयर अभी व्यू से गायब हो चुका है। कंट्रोल जी का इस्तेमाल करके हमारी लास्ट एक्शन को अंडू करें। अब हाइड अनसिलेक्टेड को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो जितने भी ऑब्जेक्ट अनसिलेक्टेड थे वो सारे गायब हो गए। ये इफेक्ट आइसोलेशन मोड के बराबर है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लास्ट एक्शन को अंडू करें। हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेम कमांड रिपीट कर सकते हैं। लास्ट एक्शन को अंडू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को व्यू में वापस लाने के लिए अंडू के वजह हम अनहाइड ऑल या अनहाइड बाय नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें सारी हिडन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिस्टेड है। जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको अनहाइड करना है उनको सिलेक्ट करो और अनहाइड बटन पे क्लिक करो। उसके बाद हमें वो दिखाई देंगे। इसी के साथ आप अनहाइड ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो तो सारे हिडन ऑब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे। आप लेयर मैनेजर से हाइड ऑब्जेक्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही लेयर मैनेजर की विंडो ओपन होती है तो वहाँ पे एक आँख का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, वो है हाइड आइकॉन। इसके मदद से आप लेयर को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। लेयर के अंदर अगर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हाइड अनहाइड का ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं तो वो ऑप्शन उन्हीं स्पेसिफिक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे प्रभावी होगा। हर ऑब्जेक्ट के सामने उसका अपना एक हाइड कॉलम होता है, उसके मदद से भी आप उस ऑब्जेक्ट को हाइड या अनहाइड कर सकते हो और ये कमांड उसी सिलेक्टेड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रभावित करेगी। फ्रीज ऑब्जेक्ट का फंक्शन हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि हम किसी बड़े सीन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ चुनिंदा ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स हमारे विजुअलाइजेशन के लिए वहाँ पे हमें दिखने जरूरी है। तो उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इस स्फीयर पे राइट क्लिक करके मैं फ्रीज ऑप्शन एक्टिवेट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि फ्रीज सिलेक्शन एक्टिवेट होने से स्फीयर का रंग ग्रे हो गया है। इसका मतलब ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और हम उसे सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम अनफ्रीज ऑल करेंगे तो ये वापस से सक्रिय हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट के निष्क्रिय अवस्था में भी उसके सही रंग देखने हैं तो उस पर राइट क्लिक करके आप उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को ओपन करें। उसके पश्चात डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेक्शन में शो फ्रोजन इन ग्रे को आप अनचेक करें और इंटरएक्टिविटी सेक्शन में फ्रीज को एक्टिवेट करें। अभी स्फीयर निष्क्रिय हो चुका है परंतु उसके कलर में कुछ बदलाव नहीं है। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट का कलर या टेक्सचर कायम रखते हुए उसे फ्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर एक ऑब्जेक्ट को अलग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये पद्धति आप एक साथ सारे ऑब्जेक्ट पे लागू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके शो फ्रोजन इन ग्रे को अनचेक करके फ्रीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हो कि अभी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल कलर में है लेकिन फिर भी फ्रीज हो चुके हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट को अनफ्रीज करने के लिए हम अनफ्रीज ऑल की कमांड दे सकते हैं, पर मैं आपको लेयर मैनेजर की मदद से हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कैसे फ्रीज कर सकते हैं वो दिखाना चाहता हूँ। लेयर मैनेजर ओपन करते ही फ्रीज कॉलम को आप भरा हुआ देख सकते हो। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अनफ्रीज करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और उसके आगे जो कॉलम है फ्रीज कॉलम वहाँ पे क्लिक करें। आप कंट्रोल की के मदद से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उन्हें एक साथ अनफ्रीज कर सकते हो। अपने सीन में काम करते वक्त आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अनवांटेड सिलेक्शन से बचाना चाहते हो और हाइड करने के वजह आप उन्हें देखना पसंद करते हो तो ये फ्रीज कमांड आपके काम आएगी। अब बारी है प्रिमिटिव्स की। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।